रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। राम, सीता, रावण। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो अक्सर मुख्य कथा की परछाई में ही रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी घटना जिसने एक महान राजा के भाग्य को हमेशा के लिए तय कर दिया और ये दिखाया कि कैसे एक अनजाने में की गई भूल भी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सोचिए, ये कोई मामूली गुस्से में निकले शब्द नहीं थे। ये एक बाप का श्राप था जिसके दिल के टुकड़े हो चुके थे। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने अयोध्या के भविष्य पर एक गहरी लकीर खींच दी। पर सवाल ये है कि आखिर ये शब्द कहे किसने और क्यों? इसका जवाब एक दूसरी कहानी में है, एक बहुत ही भावुक कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत किसी राजा से नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक निस्वार्थ बेटे से जिसका नाम था श्रवण कुमार। एक ऐसा नौजवान जो अपने माता पिता के लिए अपने प्रेम और अपनी ड्यूटी, अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता था। और सच कहें तो उनकी यही भक्ति इस पूरी कहानी की बुनियाद है। जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए। श्रवण कुमार, उनके कंधों पर एक कावड़ है और उस कावड़ में उनके बूढ़े नेत्रहीन माता पिता बैठे हैं। वो उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उनकी निस्वार्थ सेवा और उनके बेइंतहा प्यार की एक जीती जागती मिसाल थी। तो सफर के दौरान एक जगह उनके माता पिता को प्यास लगती है। श्रवण उन्हें बड़े आराम से बिठाते हैं और पास की नदी से पानी लेने चले जाते हैं। उनके ये शब्द कितने शांत और प्यार भरे हैं, है ना? पर उन्हें क्या पता था कि ये उनके जीवन का आखिरी काम होने वाला था। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। उसी जंगल में अयोध्या के ताकतवर राजा दशरथ शिकार पर निकले हुए थे। और वो कोई मामूली शिकारी नहीं थे। उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। मतलब वो सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे एकदम सटीक निशाना लगा सकते थे। और बस यहीं से किस्मत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तभी राजा दशरथ के कानों में नदी की तरफ से एक आवाज पड़ी, गड़गड़ाहट जैसी, जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। उन्हें लगा शिकार मिल गया। और बस यही वो पल था, इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक पल की गलतफहमी जो इतिहास बदलने वाली थी। तो देखिए, यहां पर अनुमान और हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई थी। राजा दशरथ के मन में क्या चल रहा था कि कोई हिरण है जो पानी पी रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत तो ये थी कि श्रवण अपने प्यासे माँ बाप के लिए घड़े में पानी भर रहा था। एक जरा सी गलतफहमी, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला था। और बस बिना कुछ देखे, सिर्फ उस आवाज पर भरोसा करके राजा दशरथ ने तीर चला दिया। हवा को चीरता हुआ वो बाण गया। और फिर जो आवाज आई वो किसी जानवर की नहीं थी, वो एक इंसान की दर्द से भरी चीख थी। ये सुनते ही राजा का कलेजा मुंह को आ गया। राजा दशरथ फौरन उस चीख की दिशा में भागे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। एक नौजवान जमीन पर तड़प रहा था और उसके सीने में उन्हीं का तीर लगा था जिससे खून बह रहा था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए श्रवण ने बहुत ही धीमी आवाज में राजा को बताया कि वो कौन है और वो यहां क्या कर रहा था। ये शब्द सुनकर तो राजा दशरथ अपराध बोध से और भी ज्यादा भर गए। उन्होंने किसी जानवर को नहीं, बल्कि एक फर्ज निभाने वाले बेटे की जान ले ली थी। और यहां देखिए, मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी श्रवण को अपनी फिक्र नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो बस अपने प्यासे माँ बाप की। उनकी आखिरी ख्वाहिश भी उन्हीं के लिए थी। मतलब उनकी निस्वार्थता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और फिर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। अब राजा दशरथ के कंधों पर एक बहुत बहुत भारी बोझ था। उन्हें उन बेचारे बेबस माता पिता तक ये खबर पहुंचानी थी कि उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा अब इस दुनिया में नहीं है और कि उसके कातिल वो खुद हैं। सोचिए, क्या गुजर रही होगी राजा दशरथ पर। कैसे बताएंगे वो ये बात? अपने किए हुए कर्म के बोझ तले दबे हुए वो पानी का घड़ा लेकर उन बूढ़े माँ बाप के पास पहुंचे जो बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। जब राजा दशरथ ने कांपती हुई आवाज में उन्हें सारी सच्चाई बताई तो उन माता पिता पर मानो आसमान ही टूट पड़ा। दुखों का पहाड़ टूट गया। उनकी दुनिया में तो पहले से ही अंधेरा था, पर अब सचमुच हमेशा हमेशा के लिए घना अंधकार छा गया। और तब
उस गम में डूबे पिता के मुंह से वो शब्द निकले जो इतिहास बन गए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक श्राप नहीं था, ये एक पिता का वो दर्द था जो वो हमेशा के लिए राजा दशरथ की किस्मत से जुड़ गया था। जी हाँ, ये वही भविष्यवाणी है जिससे हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। तो श्रवण कुमार की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन राजा दशरथ की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो यहीं से शुरू होता है। उस पिता का दिया हुआ श्राप आने वाले कई सालों तक गूंजता रहा, बस अपने सच होने का इंतजार कर रहा था। और देखिए कि वो भविष्यवाणी आखिर सच कैसे हुई। सबसे पहले श्राप दिया गया, फिर कई साल बीत गए, और फिर आया वो दिन जब राजा दशरथ को मजबूर होकर अपने सबसे प्यारे बेटे राम को 14 साल के लिए वनवास भेजना पड़ा। और आखिर में क्या हुआ? बेटे से जुदाई का ठीक वही दर्द, वही तड़प उन्होंने महसूस की जिसकी बात श्रवण के पिता ने की थी, और उसी गम में उनकी मौत हो गई। तो मतलब साफ है, श्रवण के पिता का वो श्राप ही राजा दशरथ की मौत की सीधी वजह बना। राम से बिछड़ने का वो दर्द वो सह नहीं पाए, और उसी दर्द ने उनकी जान ले ली। सोचिए, एक गलती का नतीजा सालों बाद इस तरह सामने आया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या राजा दशरथ का जो अंत हुआ वो उनके एक अनजाने में की गई गलती का नतीजा था, मतलब कर्म का फल, या फिर ये सब पहले से तय था, किस्मत का एक ऐसा खेल जिसे कोई टाल नहीं सकता था? इस पर सोचिएगा जरूर।